आप सबको मेरा प्रणाम। मैं हूं रुद्रशेखर जोशी। केसरी नंदन आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे भस्मासुर की कथा। पूर्वाकाल में भगवान शंकर जी पार्वती के साथ बैठे थे। बाद में उन्होंने ध्यान लगाया और समाधि अवस्था में स्थित हो गए। सामने नंदी और कई शिवगण बैठे थे। माता पार्वती जी ने नंदी को कहा, भगवान शिव जी की समाधि समाप्त होने से पहले चिताभस्म को लेकर आना। नंदी चिताभस्म लाने चले गए। कुछ समय पश्चात नंदी चिताभस्म को लेकर आए। तब तक भगवान शिव जी की समाधि समाप्त हो गई थी। नंदी ने दोनों के सामने कहा, मैंने चिताभस्म तो लाया, लेकिन बहुत ही दूर जाना पड़ा, कहीं से भी प्राप्त नहीं हो रहा था। भगवान शिव जी ने चिताभस्म अपने हाथ में लिया और जोर से जमीन पर पटक दिया, जिससे एक राक्षस का जन्म हुआ। उस राक्षस ने भगवान शिव जी से कहा, मुझे क्यों निर्माण किया है, मेरा कार्य क्या है, आप मुझे आज्ञा दे, मैं तुरंत पूरा कर देता हूँ। और मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है? एक के बाद एक ऐसे प्रश्न पूछने लगा। तभी शिव जी ने कहा, तू भस्म से निर्माण हुआ है और मैंने क्रोध से भस्म जमीन पर पटक देने से हुआ है, इसलिए तू एक असुर है और भस्म से निर्माण होने के कारण तेरा नाम भस्मासुर ऐसा होगा। तेरा कार्य है मुझे रोजाना पृथ्वी से चिताभस्म लेकर आना। उसने हाँ कह दिया और भस्म लेने के लिए निकल गया। पृथ्वी पर आया और दूर दूर तक स्मशान में ढूंढने लगा, लेकिन कहीं भी चिताभस्म नहीं मिल रहा था। वह भी सोचने लगा, यह कार्य तो छोटा है, लेकिन फिर भी मैं पूरा नहीं कर सकता, तो भगवान शिव जी को क्या जवाब दूं? बहुत ढूंढने पर उन्हें राक्षस दिखाई दिए जो आपस में बातचीत कर रहे थे। भस्मासुर उनके पास पहुंचा और उन्हें कहा, आप कौन हो? उन्होंने कहा, हम तो राक्षस है, मानव या पशु ही हमारा आहार है, लेकिन क्या करें, अब पृथ्वी पर धर्म बढ़ गया है, लोग सात्विक और पुण्यवान हो गए हैं, इसलिए न मृत्यु को प्राप्त होते हैं न हम उन्हें मार सकते हैं, क्योंकि उनके पुण्य के प्रभाव से हम यह कार्य नहीं कर सकते, इसलिए कई दिनों से भूखे हैं। पृथ्वी पर तुम भी दूर दूर तक गए तो भी किसी को भी मृत्यु नहीं हुई होगी, नहीं तुम्हें चिताभस्म प्राप्त होगा। तो उन्होंने कहा, मैं क्या करूं जिससे तुम्हारी भी भूख शांत हो सके, क्योंकि तुम भी तो राक्षस हो, तो तुम्हारा हित भी करना मैं चाहता हूं और भगवान शिव जी को भी भस्म प्राप्त हो। तो उन राक्षसों ने कहा, आप अभी भगवान शिव जी से कहे कि चिताभस्म मिला ही नहीं, और वह प्राप्त करने के लिए मुझे ऐसा वरदान दे, मैं जिसके मस्तक पर हाथ रख दूं उसकी मृत्यु हो जाए, तो चिताभस्म अपने आप प्राप्त होने लग जाएगा। भस्मासुर भगवान शिव जी के पास आ गया। उन्होंने पूछा, क्या भस्म लाए? तो उन्होंने कहा, हे भगवान, पृथ्वी पर सभी लोग पुण्यवान होने से दीर्घायु भी है, इसलिए किसी की मृत्यु होती ही नहीं। मैं वह लाने में असमर्थ रहा, लेकिन आप मुझे ऐसा वरदान दे कि मैं जिसके मस्तक पर हाथ रख दूं तो वह भस्म हो जाएगा। शिव जी ने उन्हें वरदान दे दिया और भस्मासुर खुश होकर पुनः पृथ्वी पर आ गया और उन्हीं राक्षसों के सर पर हाथ रख दिया, जिससे कई राक्षस भस्म हो गए और कई भाग गए। लेकिन कुछ राक्षसों ने कहा, तू तो राक्षस होकर भी राक्षसों को ही मार रहा है। तभी भस्मासुर ने कहा, मुझे तो भस्म से मतलब है। तब उन्होंने कहा, ऐसा मत कर, अपने विरोधी लोग जो है, साधु संत भक्त सज्जन और सामान्य व्यक्ति है, उनके सर पर हाथ रखकर उन्हें मृत्यु दे देना। भस्मासुर ऐसा ही करने लगा, जो सामने दिखा उसके सर पर हाथ रखने लगा। तब तो सारे देव भी भयभीत हो गए, अब क्या करें? तब नारद जी ने कहा, मैं इन्हें समझाता हूँ। नारद जी उसके पास गए और कुछ कहे उससे पहले वह उनके भी मस्तक पर हाथ रखने के लिए आगे बढ़ा। तब भागते हुए नारद जी ने कहा, मैं तो आपके हित की बात करने के लिए आपके पास आया था, अगर नहीं सुनना है तो मत सुनो, मैं तो चला। तब भस्मासुर ने कहा, कहो नारद जी, क्या बात है?
तब नारद जी ने कहा, हे भस्मासुर, तुम महादेव जी के ही मस्तक पर हाथ रख दो तो 2 लाभ प्राप्त होंगे। रोजाना चिता भस्म लाने की जरूरत नहीं और पार्वती आपको प्राप्त हो जाएगी। उन्हें यह कहना अच्छा लगा और वह भगवान शिव जी के ही मस्तक पर हाथ रखने के लिए भागने लगा। तभी नारद जी ने भगवान विष्णु जी को यह सारा वृत्तांत कह दिया। भगवान महादेव भाग रहे थे, पीछे भस्मासुर था। दोनों के बीच में एक सुंदर नृत्यांगना प्रकट हो गई। भस्मासुर उसे देखकर उसके पीछे भागने लगा। उसे कहा, मुझसे विवाह कर ले। तब नृत्यांगना, जो भगवान विष्णु जी ही थे, उन्होंने कहा, पहले मैं जैसा नृत्य करती हूँ ऐसा नृत्य करके दिखा, तब मैं आपसे विवाह करूंगी। भस्मासुर ने हाँ कह दी और नृत्यांगना और भस्मासुर दोनों ही नृत्य करने लगे। भगवान शिवजी सहित सभी देव यह देख रहे थे। नृत्यांगना ने देखा भस्मासुर अब शुद्ध बुद्ध खोकर नृत्य कर रहा है, यही समय है, ऐसा जानकर अपने ही मस्तक पर हाथ रख दिया। वैसे ही भस्मासुर ने भी अपने मस्तक पर हाथ रख दिया और वह तुरंत भस्म हो गया। तब भगवान शिव जी वहाँ आए। तब नृत्यांगना ने अपना पूर्व रूप लिया और भगवान विष्णु वहाँ प्रकट हो गए। तब भगवान शिव जी ने कहा, आपने मुझे भस्मासुर को मारने में सहायता की, इसलिए अगले जन्म में मैं आपकी सहायता करने के लिए अवतार धारण करूँगा। जब भगवान विष्णु जी ने भगवान श्री राम जी का अवतार लिया, तब भगवान शिव जी ने हनुमान जी का अवतार लेकर प्रभु श्री राम जी को सभी कार्यों में सहायता की और अपना वचन पूरा किया। यह कथा तो बहुत विस्तार से है, लेकिन उसे संक्षिप्त रूप में यहाँ प्रस्तुत किया है। आपको यह कथा अच्छी लगी तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और वीडियो के नीचे सब्सक्राइब शब्द पर जरूर क्लिक करें। धन्यवाद। नमस्कार। जय केसरी नंदन।